हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा टाइप्स पढ़े थे। डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स पढ़े थे। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और बुलियन पढ़े थे। इंटीजर 4 टाइप का होता है: बाइट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग और इंट। और फ्लोट में होता है डबल, फ्लोट और डबल। कैर में और बूलियन वही रहता है। और एक होता है पॉइंटर। और टोटल नॉन प्राइमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्राइमिटिव में हमने पढ़ा था लीनियर, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में होता है ट्री और ग्राफ। और लीनियर में हमने पढ़ा था एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो हम एरे पढ़ चुके थे। एरे क्या करता है? सिमिलर डेटा टाइप स्टोर करता है। एरे 3 टाइप का होता है: 1D, 2D, 3D। और एरे पे हम MCQ कर रहे थे। और लास्ट क्लास जो है टेक्निकल इशू के कारण लास्ट क्लास बीच में ही रुक गया था, बंद हो गया था। तो हम कंटिन्यू करते हैं MCQ। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पे डाउट था, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। तो जैसे ये 41 क्वेश्चन था: Which of the following is used to declare, construct and initialize an array? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी सरणी को घोषित करने, निर्माण करने और आरंभ करने के लिए किया जाता है? तो इसका फोर्थ आंसर सही है: इंट एरे 1 2 3। कर्ली ब्रैकेट होगा, एरे डेटा टाइप होगा, एरे का नेम होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम डिक्लेयर करेंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट में हम डेटा रखेंगे, और लास्ट में सेमी कॉलम। तो हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था MCQ, और आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डबल डायमेंशनल एरे। 2D एरे का करेक्ट डिक्लेरेशन क्या होगा? तो इंट एरे 2 2 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, डैश आर सिंपली एन एरे ऑफ एरे वर द डेटा इज स्टोर इन टेबुलर फॉर्मेट। तो 2D एरे में जो है डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। डैश आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे वर द डेटा वैल्यू आर स्टोर इन मल्टीपल रो एंड कॉलम। तो 2D एरे इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 डायमेंशनल एरे इनिशियलाइजेशन करेक्ट सिंटैक्स इज, तो इंट एरे है, 3 2 है, 100, 3 2 6 एलिमेंट होगा। और ये है तो 3 2 दिया है तो 3 है, फिर अंदर 2 एलिमेंट है, तो बोथ ऑफ दिस आर करेक्ट। Which of the following line of code will create a 2D array of row 6 and column 4? इनमें से कौन सा है जो 2D array क्रिएट करेगा रो 6 का और कॉलम 4 का? तो रो 6 होना चाहिए, कॉलम 4 होना चाहिए, डेटा टाइप होना चाहिए, और वेरिएबल एरे नेम होना चाहिए, सेमी कॉलम। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। रो 6 रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। विच विल बी द इंडेक्स वेरिएबल बी फॉर द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ एन एरे? तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है 0 0, तो फर्स्ट इज करेक्ट। रो का भी 0 से स्टार्ट होगा, कॉलम का भी 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होगा। 1 डायमेंशनल एरे इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज लीनियर एंड सिक्वेंशियल। तो बोथ 1 and 3 इज करेक्ट। तो 1 डायमेंशनल एरे जो है हमेशा कंसीडर करता है लीनियर और सिक्वेंशियल। हाउ कैन वी एक्सेस द फिफ्थ एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे? फिफ्थ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम कैसे उसको, किसी सरणी में संग्रहित 5वें तत्व को कैसे पहुंच सकते हैं? हम वहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं? तो जो फिफ्थ एलिमेंट है उसका इंडेक्स जो है 4 होगा, साइज -1। तो 4 इंडेक्स पे जाएंगे तो एरे 4। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फ्लोट A3, 10.2, 33.4, 44.4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरे। फ्लोट ए फ्लोट है तो ये इनिशियलाइजिंग एन एरे, हम एरे को जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं। डैश आर एन एरे ऑफ 2D एरे। एरे ऑफ 2D एरे 3D हो जाएगा। एरे ऑफ 2D एरे, a 3D array first 2 are just like a matrix but the third dimensional represent page और sheet। थर्ड डायमेंशनल जो है पेज और सीट रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट 2 आर जस्ट लाइक मैट्रिक्स। 3D इंटीजर एरे इंट एरे 4 5 8 कैन स्टोर अ टोटल ऑफ, कितना स्टोर कर सकता है?
5 8 the 40, 40 into 4 160, तो 160 is correct answer. The smallest element of an array index is called its लोअर बाउंड. स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे इंडेक्स को हम लोअर बाउंड बोलते हैं. द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स इज कॉल्ड इट्स, और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स को हम अपर बाउंड बोलते हैं. द डिक्लेरेशन इंट एरे 25 विल एलोकेट हाउ मेनी एलिमेंट. तो डिक्लेरेशन इंट एरे 25 कितना एलिमेंट जो है वो डिक्लेयर करेगा, एलोकेट करेगा. तो 2 और 5 2 जा 10, तो 10 एलिमेंट. द डिक्लेरेशन इंट एरे 25 विल एलोकेट कितना बाइट एलिमेंट. तो हो गया 10. बाइट कितना करेगा, तो इंट जो होता है एक जो होता है वो उसका 4 साइज होता है. तो 5 2 जा 10 इंटू 4 40. इंट मार्क्स न्यू इंट 5 हाउ मेनी बाइट्स विल बी रिक्वायर्ड बाय मार्क्स एरे. तो इंट जो है वो 4 एक जो कैरेक्टर रहता है वो 4 बाइट का होता है. इंटीजर एक इंटीजर 4 बाइट का होता है. तो 5 है तो 5 इंटू 4 20. तो 20 बाइट्स जो है वो रिक्वायर्ड है. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट इज इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट ऑफ एन एरे. इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट ऑफ एन एरे क्या होता है. लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एरे. एरे के एलिमेंट का लोकेशन होता है. पेयर ऑफ डैश ब्रैकेट आर यूज टू डिक्लेयर 2D एरे इन जावा. तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. साइज ऑफ डैश इज इंडिकेटेड बाय फर्स्ट ब्रैकेट इन इंट मार्क्स न्यू इंट 5 3. तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो रोज को डिक्लेयर करता है. साइज ऑफ डैश इज इंडिकेटेड बाय सेकेंड ब्रैकेट इन इंट मार्क्स. तो सेकेंड ब्रैकेट जो है वो कॉलम को डिक्लेयर करता है. मैक्सिमम डैश डायमेंशन कैन बी गिवन टू मेक 2D एरे. 2D एरे के लिए कितने डायमेंशन जो है वो होने चाहिए. 2D एरे के लिए मुझे लगता है 4th ऑप्शन करेक्ट है. मैक्सिमम डैश डायमेंशन कैन बी गिवन टू मेक 2D एरे. इसको मैं देख के बताऊंगी. मुझे 4th ऑप्शन करेक्ट लग रहा है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरे विद इन एरे इन जावा. मीनिंग एरे विद इन एरे इज कॉल्ड 2D एरे. एरे साइज कैन बी मेंशनड इन. एरे का साइज जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन होता है. व्हाट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या है. स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं. जैसे कि नेम हो गया, कोई वर्ड हो गया, तो कैरेक्टर के से मिलकर स्ट्रिंग बना है. इफ़ वी डिक्लेयर इंट मार्क्स न्यू इंट 5 एरे देन व्हाट इज फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 और लास्ट एलिमेंट होगा 4. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो फ्रेंड्स ये था हमारा एरे के सारे MCQ. और इसमें एक क्वेश्चन पे डाउट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगी. 72 क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में स्टैक के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. धन्यवाद.